कल मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉन्ट ऑप्शन के बारे में बताया था। होप सो आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारी रहेगी वो अलाइनमेंट की रहेगी। अलाइनमेंट क्या होता है, कितने टाइप्स के अलाइनमेंट होते हैं, आज मैं आपको वो प्रैक्टिकल करके बताऊंगी। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये देखिए अलाइनमेंट ऑप्शन। अलाइनमेंट जो होते हैं हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वो 6 टाइप्स के होते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट, टॉप, मिडल एंड बॉटम। अब इनको हम यूज़ कैसे करेंगे? फर्स्टली हमें जो है डाटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन हम अलाइनमेंट ऑप्शन पे जाएंगे और ये देखिए हमारी अलाइनमेंट्स दिख रहे हैं। अब मैं इसको सेंटर में करूँगी तो ये देखो सेंटर में हो गया हमारा अलाइन। नेक्स्ट लेफ्ट में करूँगी तो लेफ्ट में हो जाएगा और राइट में करूँगी तो राइट में हो जाएगा। बट एक बात सोचने वाली ये है कि लेफ्ट राइट सेंटर तो हमारे से हो रहा है, लेकिन ये टॉप मिडल और बॉटम अलाइनमेंट को हम यूज़ कैसे करेंगे? तो बच्चों इसका यूज़ कब होगा? जब हम यहाँ से फॉर्मेट से इसकी रो हाइट को इंक्रीज़ करेंगे। बिकॉज हमारे पास इस जो सेल है इनके पास इतना स्पेस नहीं है कि हम इस अलाइन को टॉप मिडल या बॉटम कर सके। तो हमें इसके लिए फर्स्टली क्या करना पड़ेगा? गो टू फॉर्मेट ऑप्शन एंड सेलेक्ट रो हाइट। रो हाइट बच्चों हमारी बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो 15 होती है। हम इसको बढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 19 कर दिया और क्लिक किया तो ये देखिए हमारी जो सेल का साइज़ है वो रो का हाइट जो है वो बड़ा हो गया। अब हम इसमें अलाइनमेंट को यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए टॉप भी हो रहा है, मिडल भी हो रहा है और बॉटम भी हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो एक्सेल में हमारे टोटल अलाइनमेंट 6 होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आती है आपकी ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होती है? टेक्स्ट को रोटेट करने के लिए। इसमें आपके पास ऑप्शन आती है एंगल, काउंटर क्लॉकवाइज, वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट अप, रोटेट टेक्स्ट डाउन। अब ये यूज़ कैसे करेंगे? सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है तो ये देखिए आपकी जो ऑप्शन है वो इस तरीके से क्लिक होगी। वर्टिकल टेक्स्ट में चाहिए तो वर्टिकल में हो जाएगा, टेक्स्ट अप करना है या डाउन करना है तो इस तरीके से हम इस ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। ये मोस्टली बच्चों ये रोटेट वाली जो ऑप्शन है वो यूज़ होगी आपकी आपने टाइम टेबल बनाना हो, रिसेस पीरियड, लंच टाइम, आपने मतलब कुछ भी ऐसा कुछ लिखना हो, जो संडे लिखना है तो जिसको हमने वर्टिकल टेक्स्ट में लिखना है तो हम इसको इसी ऑप्शन के थ्रू कर पाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपकी आती है इसमें मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर का यूज़ क्या रहेगा? जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है अलाइनमेंट्स इन एमएस एक्सेल, मैं चाहती हूँ कि मैं इसको एक सेल में कन्वर्ट कर दूँ, तो मैं इसको क्या करूँगी? मर्ज एंड सेंटर। तो ये देखिए ये एक सेल में ही इसका कन्वर्जन हो गया, ये एक सेल में आ गया। यहाँ से हम इसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। मैंने ये आपको ऑप्शंस बता रखी हैं पहले भी। नेक्स्ट ऑप्शन आती है हमारी रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का जैसे मीनिंग आपको क्या लग रहा है कि रैप करना, लपेटना। तो ये देखिए मैंने ये एक वर्ड लिखा है, सेंटेंस लिखा है सॉरी। तो अब ये जो वर्ड को मैं एक सेल को सिलेक्ट करूंगी, मैं चाहती हूँ कि जो शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड मैंने लिखा है ये एक ही सेल में कन्वर्ट हो जाए। ये देखो बच्चों ये 2 सेल में आ रहा है बट आई वॉन्ट कि ये एक ही सेल में आ जाए। तो मैं क्या करूँगी? जस्ट ओनली सिंगल सिलेक्शन लूँगी और रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगी। तो ये देखो आप देख सकते हो कि जो हमारा मैटर है वो एक ही सेल में आ चुका है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।